हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 6 पाठ 11 गति एवं दूरियों के मापन का पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको आज विशेष रूप से मापन के कुछ क्रियाकलाप के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था यातायात की कहानी के बारे में, मापन के बारे में, गति, दूरी और मापन के संबंध के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज के भाग में बच्चों हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2 और आगे मापन के मानक मात्रक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1 में करना क्या है, आपको डोरी लेनी है। उस डोरी की लंबाई को मानक लंबाई मान लेना है। कोई डोरी लेते हैं बच्चों हम लोग और उस डोरी की लंबाई को क्या करते हैं, मानक लंबाई मान लेते हैं। इस डोरी की सहायता से विभिन्न वस्तुओं की तुलना कीजिए। अलग अलग वस्तुओं को लेते हैं और अलग अलग वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो क्या देखते हैं कि जैसे मेज को मापते हैं तो मेज की लंबाई किसके कंपेयर में अधिक है या कम है, तो दीवार की लंबाई, और दीवार की लंबाई को फिर मापने के बाद हम लोग मैदान की लंबाई को मापते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग लंबाई को मापते हैं जब हम लोग, तो देखते हैं कि किसी की लंबाई जो है किसी के कंपेयर में, किसी की तुलना में अधिक ज़्यादा जो है वो लंबी है। इस प्रकार हम क्रियाकलाप के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2 में। आपने अपने कक्षा से, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं और आप 5 विद्यार्थी का चुनाव करते हैं और उन पाँचों से प्रत्येक अपने बालिस्त बच्चों, बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे बित्ता कहते हैं, उसकी सहायता से उसको बित्ता को क्या करते हैं, बालिस्त को हम लोग मानक मानकर लंबाई का मानक मान लेते हैं और उसे अपने कक्षा के कमरे में रखी मेज की लंबाई को बार बार मापते हैं। तो क्या देखते हैं बच्चों, उसके बाद उसको मानक मान लेने के बाद, बालिस्त को मानक मान लेने के बाद बच्चों करना क्या है, यहाँ सारणी दी गई है 11.2। बालिस्त से मेज की लंबाई मापना। विद्यार्थी का नाम लिखते हैं, 5 विद्यार्थी का हमें नाम लिखना है। मेज की लंबाई, बालिस्त की संख्या, किस प्रकार से जो हम मेज की लंबाई मापें तो उसमें हमारे अलग अलग हाथों से अलग अलग बालिस्त से बालिस्त की संख्या कितनी हुई ये लिखना है। क्या सभी विद्यार्थियों के द्वारा मापी गई बालिस्त की संख्या समान है। अब आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, क्या सभी विद्यार्थियों के बालिस्त का जो संख्या था वो समान है। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि किसी किसी बच्चों के जो हाथ की लंबाई या चौड़ाई होती है वो किसी और की तुलना में कम ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण जो है बालिस्त की संख्या में भी अंतर आ जाएगा। मतलब आपका जो आप लंबाई मापते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अंतर आ सकता है। किसी से आपका जो बालिस्त होता है वो अगर 2 में मेज कंप्लीट होता है तो किसी में 2.5 भी लग सकता है, किसी में 4 या 5 अंगुल, जिसको कि हम लोग अंगुली कहते हैं, उंगली से ज़्यादा हो सकता है या किसी का कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है बच्चों। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि दीवार की लंबाई 4 डोरी की लंबाई के बराबर है तो 4 एक संख्या है तथा डोरी का जो लंबाई था वो एक मात्रक है, जिसे हम लोग मान लेते हैं कि ये मापन का मात्रक है, जिसे मापन के लिए चुना जाता है या चुना गया है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है मापन के मानक मात्रक, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापन के मानक मात्रक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों सबसे पहले किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना मात्रक कहलाता है। प्राचीन काल में बालिस्त की लंबाई जो है, पहले के लोग क्या करते थे, बालिस्त की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगली की लंबाई तथा 1 कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में उपयोग होता था। परंतु लंबाई के ये मात्रक जो हैं प्रायः संतोषजनक नहीं होते, क्योंकि भिन्न भिन्न बालिस्त, भिन्न भिन्न हाथों की लंबाई जो है वो अलग होती। व्यक्तियों के हाथ, पैर तथा बालिस्त की लंबाई भिन्न भिन्न होने के कारण जो है ये जो हम मापते थे किसी चीज़ को तो वो सटीक हमारा नहीं निकलता था, सही नहीं निकलता था।
पहले के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, उसके बाद लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे विश्व के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। विश्व के अलग अलग भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई में थोड़ी भिन्नता भी थी। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। तो पहले बच्चों क्या होता था कि लोग लंबाई को मापने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते थे और उसे अपना लंबाई का मानक मानते थे और उसी से वो तुलना करते थे और मापते थे। लेकिन वास्तव में क्या है कि सन 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। मापन की समानता के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक कहते हैं। तो अलग अलग मापन, अलग अलग प्रयोग, कहीं फुट, कहीं हाथ, कहीं पैर, इस प्रकार से जो मापन की विधि होती थी या मापते थे, तो ये संतोषजनक नहीं होता था बच्चों। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली की खोज की गई, जिसको हम लोग SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। तो ये हमारा SI मात्रक जो है, इससे हम लोग ये मापन की जो है ये मानक इकाई इसको माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस पाठ में। आगे है हमारा लंबी दूरी को मापने के लिए एक बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं। लंबाई की मानक SI मात्रक जो है वो तो मीटर है, लेकिन जब लंबी दूरी को मापते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। द्रव्यमान का SI द्रव्यमान जो है किसका हो गया, किलोग्राम का। उसके बाद समय का सेकंड हो गया। इस प्रकार से जो है SI मात्रक याद रखना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों। और यहाँ हम देखते हैं सारणी 11.3 में मात्रक का मान, लंबाई दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 10 मिलीमीटर हो गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये जो है परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कितने मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, या कितने सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कितने सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में या कभी भी कहीं भी पूछा जाए तो उसको आप सही से जवाब दे सकें। और SI मात्रक जो होते हैं उसे याद रखना तो बहुत ही आवश्यक है। आज के पाठ में बच्चों बस यहीं तक। आगे के भाग में हम लोग विशेष रूप से लंबाई की यथार्थ माप के बारे में और इस पाठ के और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मेरा पाठ कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।